श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 34। चंचलम हिमान कृष्ण प्रमाथि बलवद्र तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरसु दुष्करम। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्र तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरसु दुष्करम। चंचलम चंचल, हित निश्चय ही, मन कृष्ण श्री कृष्ण, प्रमाथि अशांत, बलवत बलवान, दृढ़ हठी, तस्य उसका, अहम मैं, निग्रहम वश में करता हूँ, मन्ये सोचता हूँ, वायु का, एक जैसा, सुदुष्करम कठिन करने योग्य। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्र तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरसु दुष्करम। अनुवाद: हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन है। जब अर्जुन अशांत मन का वर्णन करता है तो वह हम सब की ओर से बोलता है। ये बेचैन है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय पर अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है। यह अशांत है क्योंकि यह घृणा, क्रोध, वासना, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, भय, आसक्ति आदि के रूप में व्यक्ति की चेतना में उथल पुथल मचाता है। यह मजबूत है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं से बुद्धि पर हावी हो जाता है और विवेक की क्षमता को नष्ट कर देता है। मन जिद्दी भी है क्योंकि जब यह किसी हानिकारक विचार को पकड़ता है तो यह उसे छोड़ने से इनकार कर देता है और बुद्धि के निराश होने तक बार बार उस पर विचार करता रहता है। इस प्रकार इसकी अस्वास्थ्यकर विशेषताओं को गिनाते हुए अर्जुन घोषणा करता है कि मन को नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। यह एक शक्तिशाली सादृश्य है क्योंकि कोई भी कभी भी आकाश में शक्तिशाली हवा को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोच सकता है। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित किया है। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति योगिना परमहंसाना चेतांसी इति कृष्ण। श्लोक 25। कृष्ण वह है जो सबसे शक्तिशाली मन वाले योगियों और परमहंसों के मन को भी बलपूर्वक आकर्षित करता है। इस प्रकार अर्जुन ये संकेत कर रहा है कि कृष्ण को उसके चंचल, अशांत, मजबूत और जिद्दी मन को भी आकर्षित करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम निस्संदेह, महाबाहु मन, दुर्निग्रहम रोकने में कठिन, चलम चंचल, अभ्यासेन अभ्यास से, तू परंतु कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, वैराग्येन वैराग्य से, च तथा गृह्यते वश में किया जा सकता है। श्री भगवान उवाच संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद: भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम जो कहते हो वह ठीक है। मन को वश में करना निस्संदेह बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन की टिप्पणी का उत्तर देते हुए उसे महाबाहु कहते हैं, जिसका अर्थ है शक्तिशाली भुजाधारी। उनका तात्पर्य है, हे अर्जुन, तुमने युद्ध में सबसे वीर योद्धाओं को पराजित किया, क्या तुम मन को नहीं हरा सकते? श्री कृष्ण समस्या से इनकार नहीं करते हैं, ये कहते हुए कि अर्जुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मन को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बल्कि वे अर्जुन के कथन से सहमत हैं कि मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। हालांकि दुनिया में बहुत सी चीजें हासिल करना मुश्किल है और फिर भी हम निडर होकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, नाविक जानते हैं कि समुद्र खतरनाक है और भयानक तूफानों की संभावना बनी हुई है, फिर भी उन्होंने कभी भी उन खतरों को किनारे पर रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि मन को वैराग्य और अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ है विरक्ति। हम देखते हैं कि मन अपनी आसक्ति की वस्तुओं की ओर भागता है, उस दिशा की ओर जिस ओर वह अतीत में भागता रहा है। आसक्ति का उन्मूलन मन की अनावश्यक भटकन को समाप्त करता है। अभ्यास का अर्थ है अभ्यास या पुरानी आदत को बदलने या नई आदत विकसित करने के लिए किया गया ठोस और लगातार प्रयास।
अभ्यास साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में अभ्यास वह कुंजी है जो निपुणता और उत्कृष्टता के द्वार खोलती है। उदाहरण के लिए टाइपिंग जैसी सांसारिक गतिविधि को लें। जब लोग पहली बार टाइप करना शुरू करते हैं तो वे 1 मिनट में एक शब्द टाइप करने में सक्षम होते हैं, लेकिन 1 साल की टाइपिंग के बाद उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से चलती हैं। ये दक्षता केवल अभ्यास से आती है। इसी तरह जिद्दी और अशांत मन को अभ्यास के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में विश्राम कराना चाहिए। मन को संसार से हटाओ, ये वैराग्य है, और मन को भगवान में विश्राम दिलाओ, यह अभ्यास है। ऋषि पतंजलि भी यही निर्देश देते हैं। अभ्यास वैराग्य निरोध योग दर्शन 1.12 मन की अशांति को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।